हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 4 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। 4 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज जिनका भी 4 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 33 संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित एक विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों के आवेदन को प्रतिबंधित करेगा। तो ये इससे रिलेटेड रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में अंतिम यादव शासक संगम के दो पुत्रों हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का ने। यह दोनों भाई पहले काकतीय राजवंश में सामंत हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर कांपीली राज्य में मंत्री बने थे। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश थे। कौन कौन से? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अराविदु वंश। ये इनका टाइम पीरियड था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक है, इससे क्या ये रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, तो ये हो जाएगी जूल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये हो जाएगी पास्कल, इसे पीए से दर्शाया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हो जाएगी क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसमें आपको क्या है, तीनों का मिलान करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर क्या है, स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को 1980 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी है। मराठी आपका राइट आंसर था, जिसके 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 8.30 करोड़ वक्ता है। यह कुल जनसंख्या का 6.86% द्वारा क्या है, बोली जाती हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस शहर ने की। तो इस बार 9वीं बार फीफा विमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में क्या है, खेला जाएगा। महिला फुटबॉल विश्व कप इतिहास में ऐसा पहली बार है। ठीक है, तो इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल जो 79 है, ये क्या है, संसद से रिलेटेड है। आर्टिकल 79 इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। नंद किशोर आचार्य को हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। उन्हें हिंदी कविता की अपनी पुस्तक छलते हुए अपने को लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तैमूर ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया। तो ये किया था 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो 1398 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो क्या है, केरल से संबंधित है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में केरल टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मिस द बोट का इडियम पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनिम्स ऑफ एबंडन, तो इसका हो जाएगा रिजाइन, सरेंडर, वेव एंड यील्ड। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था उस हिसाब से आप अपना राइट आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आयतन का मात्रक क्या होता है। आयतन का जो मात्रक है वो घन मीटर होता है। ठीक है, मीटर क्यूब होता है, तो घन मीटर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से क्या परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों से संकलित विश्व बैंक के विकास संकेतकों के संग्रह के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कुल जनसंख्या का 2022 में 64.13% दर्ज है की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने भैरीघोष के स्थान पर धम्मघोष को अपना लिया। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद जो बौद्ध धर्म अपनाया गया था वो अशोक के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया था इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किसके गीत श्री कृष्ण को समर्पित है। तो जो आपके मीराबाई है उनके जो गीत हैं वो भगवान श्री कृष्ण को क्या है, समर्पित है। ठीक है, तो मीराबाई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डायमंड लीग को किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 के फाइनल में दूसरे स्थान पर है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने 83.80 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जबकि वाल्डच ने 84.24 मीटर के प्रयास के साथ खिताब जीता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महाबली से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो ओणम वामन और राजा महाबली का क्या है, स्मरण करता है। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो के अंत तक का धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें।